नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक। देश में एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। नीट स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, लेकिन तमिलनाडु सरकार इस परीक्षा को खत्म करना चाहती है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एंटी नीट बिल को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि अगर नीट से छूट के हमारे विधेयक को मंजूरी दे दी जाती है और +2 अंकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश दिया जाता है तो छात्र आत्महत्याओं से बचा जा सकता है। डीओ का पार्ट थ्रू एम.के. स्टालिन ने 14/8/2023 डीओ लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए लिखा, मैं आपका ध्यान तमिलनाडु अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम विधेयक 2021 को मंजूरी देने के देरी के कारण होने वाले दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे तुरंत सहमति प्रदान करने का आग्रह करता हूं। तमिलनाडु सरकार मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का लगातार विरोध कर रही है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि नीट आधारित चयन प्रक्रिया शहरी छात्रों और उन लोगों का पक्ष लेती है जो महंगी कोचिंग कक्षाएं ले सकते हैं और इसलिए यह संभावित रूप से गरीबों के खिलाफ है और वंचित करता है। यह हमारा विचार रहा है कि यह चयन प्रक्रिया केवल 12th अंकों के माध्यम से होनी चाहिए, जो कि एक अलग प्रवेश परीक्षा के बजाय स्कूली शिक्षा का परिणाम है, जो छात्रों पर एक अवांछित अतिरिक्त तनाव है। उन्होंने लिखा कि इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए उच्च न्यायालय पूर्व न्यायाधीश ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया और उसके प्रतिकूल प्रभाव पर एक विस्तृत अध्ययन किया है, गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवेदन किया और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इस रिपोर्ट और विभिन्न चर्चाओं के आधार पर तमिलनाडु अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक 2021 को तमिलनाडु विधानसभा विधान सभा के साथ ही इसके द्वारा 13/9/2021 को पारित किया गया है और माननीय को भेजा गया है। 18/9/2021 को तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की, चूंकि इसे 5 महीने की देरी के बाद माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाया गया था, इसलिए इसे 8/2/2022 को विधानसभा में फिर से पेश किया गया है और साथ ही पुनर्विचार के बाद फिर से पारित किया गया और इसे माननीय राष्ट्रपति के पास आरक्षित करने के लिए फिर से माननीय राज्यपाल के पास भेजा गया। तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल ने विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है और सहमति के लिए लंबित किया है। साथ ही उनका कहना है कि हमारे विधेयक पर सहमति प्रदान करने की प्रक्रिया में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ में उच्च शिक्षा विभाग की टिप्पणियों को अग्रेषित किया था। आयुष मंत्रालय ने विधेयक पर टिप्पणी की और उसमें टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगा है। हमने सभी विवरण भी जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिए गए थे, लेकिन हमारे विधेयक को अब तक मंजूरी नहीं दी गई है। छात्रों को नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर किया गया है। इसमें छात्रों और अभिभावकों के मन में भारी चिंता और तनाव पैदा हो गया है। परिणाम स्वरूप नीट के माध्यम से प्रवेश पाने की विफलता में निराश जो बच्चे हैं और साथ में उनके माता पिता द्वारा आत्महत्या करने की कई दुखद घटनाएं सामने आती हैं। हाल ही में चेन्नई के क्रोमपेट के एक छात्र और उसके पिता ने नीट के छात्र के फेल होने के तनाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। इसके साथ ही हमारे राज्य में नीट के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इन त्रासदियों से निश्चित रूप से बचा जा सकता है अगर नीट से छूट के हमारे विधेयक को मंजूरी दे दी गई होती तो और 12th अंकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश दिए गए होते। हमारी सरकार द्वारा पारित एंटी नीट बिल तमिलनाडु के लोगों को सामूहिक इच्छा से उत्पन्न विधायी सर्वसम्मति का परिणाम है। इसके कार्यान्वयन से प्रत्येक दिन की देरी से न केवल योग्य छात्रों को मूल्यवान मेडिकल सीटें गंवानी पड़ती हैं, बल्कि हमारे समाज को अमूल्य तनाव भी झेलना पड़ता है। इसलिए मैं इस पूरे मामले में आपसे तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित उपरोक्त विधेयक को जल्द से जल्द मंजूरी दें। वहीं तमिलनाडु में डीएमके ने नीट के खिलाफ 20 अगस्त को राज्यव्यापी भूख हड़ताल करेगी और साथ ही तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित नीट विरोधी विधेयक एंटी नीट बिल को मंजूरी नहीं देने के लिए केंद्र सरकार और राज्यपाल की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार चाहती है कि राज्य के विद्यार्थियों के लिए इस परीक्षा से छूट दी जाए। उनका सुझाव है कि उन्हें 12वीं कक्षाओं के अंक के आधार पर मेडिकल कोर्स में एडमिशन दिया जा सकता है। ऐसी और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।